और अब बात हिमाचल में बेरोजगारी की, जिसका आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में बेरोजगारी दर 5.4% तक पहुंच गई है। तो विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा है और सरकार पर रोजगार की दिशा में पूरी तरह से नाकाम रहने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में बेरोजगारी की समस्या लगातार विकराल होती नजर आ रही है और हिमाचल सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा में पेश आंकड़े इसकी बानगी बयां कर रहे हैं। करीब 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल में करीब 8 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं और कांग्रेस नेता सत्ता में आने से पहले इसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना रहे थे। सरकार के मुताबिक प्रदेश में 6,32,000 से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। अब उसी कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में सरकार ने बताया है कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर 5.4% तक पहुंच गई है। हिमाचल में साल 2021-22 में बेरोजगारी की दर का आंकड़ा 4% तक का था। साल 2022-23 में ये आंकड़ा 4% से बढ़कर 4.4% तक पहुंच गया। अब साल 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी की दर 5% से पार हो गई है। हिमाचल विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या को लेकर भाजपा विधायक जनक राज, राकेश जम्वाल और त्रिलोक जम्वाल ने सवाल पूछे थे। इसके जवाब में सरकार ने ये तमाम आंकड़े दिए हैं। विधायक जनक राज ने कहा कि बेरोजगारों की बढ़ती संख्या सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में बेरोजगारी की दर में ज्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे में सरकार को बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गंभीरता से सोचना होगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा भी सदन में गूंजा और इस पर भी विधायक जनक राज ने सरकार को घेरा है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों में करीब 40,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। उप मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी जल्दी ही नीति बनाने का दावा किया था। भाजपा विधायकों ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए तुरंत नीति बनाने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने से पहले आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने का वायदा किया था। हालांकि विधायक जनक राज का दावा है कि आउटसोर्स कर्मियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है और उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल में रोजगार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है और कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का और 5 लाख नई नौकरियां देने का भरोसा दिया था। हालांकि विपक्ष का दावा है कि कांग्रेस अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई है। पिछले 2 साल में प्रदेश में रोजगार की स्थिति जो बदली है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और ताज़ा आंकड़े जो सरकार की तरफ से विधानसभा में जारी किए गए हैं बेरोजगारी को लेकर, उसके बाद से एक बार फिर से प्रदेश सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इस पूरी रसाकशी में जो प्रदेश का युवा है, खासकर जो शिक्षित बेरोजगार है, उसको इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, टीडी न्यूज़। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और